तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज आप देख रहे हैं केएम लर्निंग चैनल। तो आज एक हम लोग लेके आए हैं एमसीक्यू हिस्ट्री का, और वो सारे इम्पोर्टेंट मौर्यन एम्पायर और किंगडम, साउथ के किंगडम से क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? ए समुद्रगुप्ता, बी अशोका, सी बिंदुसार, डी कौटिल्य, ई नन ऑफ द अबव स्लैश मोर देन वन ऑफ द अबव। अब सोचिए, मैं आपको 5 सेकेंड्स का टाइम देता हूं और आप अभी सोचिए कि आंसर क्या है। आया आंसर? आया क्या? 5 सेकेंड्स तो हो गया, आंसर नहीं आया। तो इसका आंसर था बिंदुसार। बिंदुसार को आप लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु वाज सेल्यूस निकेटर? ए ग्रीक किंग, बी सिपॉय, सी ग्रीक जनरल, डी एम्बेसडर, ई नन ऑफ द अबव स्लैश मोर देन वन ऑफ द अबव। सेल्यूस निकेटर एक ग्रीक ही था, ये आपको मैंने हिंट दे दिया है। अब देखिए आपको आंसर मिलता है कि नहीं। आया आंसर? लगता है आपने सही मारा है। एक बार ऐसे ही एकदम बोल देता हूं क्या है, और इसका आंसर है सी ग्रीक जनरल। ये क्वेश्चन 3, हु रोट अष्टाध्याय? ए बिंदुसार, बी पाणिनि, सी पिंगाला, डी बृहद्रा, ई नन ऑफ द अबव स्लैश मोर देन वन ऑफ द अबव। सोचिए देखते हैं आपको कितना देता हूँ। ये आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा दे सकता हूँ, 10 सेकेंड्स। हो गया? नहीं, तो इसका आंसर है बी पाणिनि। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट अशोका गेव अप आफ्टर द कलिंगा वॉर? ए धर्म विजय, बी दिग्विजय, सी धम्मम, डी एम्बिशन टू एक्सपैंड हिज एम्पायर, ई नन ऑफ द अबव स्लैश मोर देन वन ऑफ द अबव। सोचिए, बताइए क्या किया था उसने। कलिंगा वॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो क्या छोड़ा था अशोका? जब वो बैटलफील्ड को देखा था तो उसने क्या सोचा था कि क्या छोड़ देगा वो? सोचिए, 5 सेकंड्स का टाइम मिलता है आपको। सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो आया आपको आंसर? मुझे लगता है सही में, मुझे लगता है आपको इधर ज़्यादातर आंसर आ ही गया होगा अभी तक। 4th क्वेश्चन हुआ है अभी, तो देखते हैं आपको आंसर 4th क्वेश्चन का से। अभी तो आपने 3 तो कर ही दिया होगा क्वेश्चन आपका सही। ये देखते हैं आपका सही है कि नहीं। तो इसका आंसर है दिग्विजय। अब आप सोच रहे होंगे डी या ई आप बोले होंगे एम्बिशन टू एक्सपैंड हिज एम्पायर, लेकिन दिग्विजय में एक्सपैंड हिज एम्पायर एंड वायलेंस दोनों आता है, इसके लिए दिग्विजय। When did Ashoka ascend the throne? A 352 BCE, B 260 BCE, C 272 BCE, and D 200 BCE. E none of the above slash more than one of the above. When did Ashoka ascended the throne? कब अशोका अपने थ्रोन पे बैठा था? बताइए। 5 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ। कब अशोका अपने थ्रोन पे बैठा था? ठीक है, 5 सेकंड हो चुका है। तो इसका आंसर है सी 272 BCE, बिफोर कॉमन एरा। देखना आपको मुझे लगता है हो ही गया होगा, ज़्यादातर सही तो है ही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हु किल्ड बृहद्रथा? ए फाहियान, बी समुद्रगुप्ता, सी कुमारदेव, डी अशोका,
ई नन ऑफ द अबव। तो इसका है, इसका आपको लग रहा है ये 4 ऑप्शंस में से एक का, नहीं सॉरी, ये 5 ऑप्शन में से एक आंसर है। तो 5 सेकंड्स आपको मिलता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचिए सोचिए, जल्दी 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 जल्दी, आपका टाइम खत्म होने वाला है अब। तो इसका आंसर है ई। आप सब लोग कुमारदेव पे अटके हुए होंगे, लेकिन कुमारदेव नहीं, ई नन ऑफ द अबव स्लैश मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो इसमें नन। 7. What was the post of Chanakya and Chandragupta's court? A. Defense Minister. B. Home Minister. C. Health Minister. D. Prime Minister. E. None of the above slash more than one of the above. सोचिए, your time starts now. तो इसका आंसर है बी। नहीं, बी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बी तो है ही नहीं। उसका है डी, प्राइम मिनिस्टर। उनको प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया था। हाँ, अभी आप ये सोचेंगे कि प्राइम मिनिस्टर तो किंग होता है। नहीं, उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर किंग नहीं होता था, ठीक है। तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर किंग होता ही नहीं था। अभी के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर को पूरा कंट्री रूल करता है, लेकिन तब नहीं था प्राइम मिनिस्टर। तब किंग तो किंग ही नाम आता था उनका, प्राइम मिनिस्टर अलग रहता था, मिनिस्टर का सबसे ऊपर वाला। 8. When did Ashoka won the Battle of Kalinga? A. 260 BCE. B. 200 BCE. C. 221 BCE. D. 234 BCE. या E. None of the above slash more than one of the above. सोचिए, ये कलिंगा वॉर सबसे इम्पोर्टेंट वॉर था हिस्ट्री में, और अशोका के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसी के बाद में तो अभी क्वेश्चन आया कि उसने दिग्विजय छोड़ दिया था, और फिर वो धर्म विजय को प्राप्त ले लिया था उसने, और उन्होंने धर्म विजय को यूज़ किया और उससे पूरा हर बुद्धिज़्म वैसे फैलाया। उन्होंने बुद्धिज़्म बने, वो बुद्धिज़्म के फॉलोअर बने। तो बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 सेकेंड्स ही मिल रहा है। हाँ, जल्दी 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 जल्दी, योर टाइम स्टॉप्स नाउ। तो इसका आंसर है, इसका आंसर 260 BCE है। लेकिन आप अभी सोच रहे होंगे, अरे ये कैसे हो सकता है? 221 BC, 234 BC आपने किया होगा, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा तो एक तो पूरा ये डिटेल्ड में है ना, तो इससे सब फंस जाते हैं। लेकिन ये 260 BCE को जब हुआ था उनका कलिंगा वॉर, जिसमें उन्होंने दिग्विजय को छोड़ के धर्म विजय प्राप्त कर लिया था। फिर 9. How many years did Bindusar rule his empire? A. 25 years. B. 50 years. C. 15 years. D. 10 years. E. None of the above slash more than one of the above. Your time starts now. And the answer is 25 years. A. 25 years. Then when did Ashoka died? A. 200 BCE. B. 232 BCE. C. 240 BCE. And D. 210 BCE. E. None of the above slash more than one of the above. Start. Your time starts now. करो, सोचिए। सोचिए, आ गया, नहीं आया? क्या बात है भाई, ये है बी, 232 BCE. In which language did Ashoka talked? A. Hindi. B. Sanskrit. C. Prakrit. D. Persian. E. None of the above slash more than one of the above. सोचिए, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत या पर्शियन। Your time starts now. Your time has stopped. तो इसका आंसर है सी, प्राकृत। क्योंकि वो कॉमन पीपल भी प्राकृत बोलते थे, और जो क्षत्रिय और ब्राह्मण होते थे, जब कास्ट सिस्टम में उनको क्षत्रिय और ब्राह्मण
वो संस्कृत में बात करते थे क्योंकि वो कम लोगों को आता था तब। तो इसके लिए वो अपने मैसेज को भी कन्वे करने के लिए उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज यूज़ किया अपने पीजेंट से बात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी? ए कुमार नंद, बी समुद्रगुप्त, सी रामगुप्त, डी पुष्यमित्र नंदा, ई नन ऑफ द अबव स्लैश मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए अब इसका आंसर। मैं आपको बस एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट नंदा किंग को मारा था। नाम नहीं बता सकता क्योंकि आंसर उसका पता चल जाएगा ना हमको, लेकिन वो बहुत रिच, नंदास में से सबसे रिच था वो, और उसको हराना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, बहुत ही ज़्यादा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम हैज स्टॉप्ड। तो इसका आंसर है ई नन ऑफ द अबव स्लैश मोर देन वन ऑफ द अबव। ये है नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये कुमार नंद, समुद्रगुप्त, गुप्ता तो आपको पता ही है कि वो लोग आगे आगे थे, और कुमार नंद और पुष्यमित्र नंद दोनों ये एक वो थे, किंग थे। जो नंदा धननंद, जो आंसर इसका धननंद है, बता देता हूँ आपको, वो धननंद से पहले आए थे। 13, हु किल्ड धननंद? देखें आ गया ना। ए कौटिल्य, बी पुष्यमित्र सिंह, सी चंद्रगुप्त, और डी अशोका, ई नन ऑफ द अबव स्लैश मोर देन वन ऑफ द अबव। मैंने आंसर बता दिया था। बताओ 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 बताओ। योर टाइम हैज स्टार्टेड। योर टाइम स्टॉप्स नाउ। सो you all have chosen C. But Chandragupta and Chandragupt were two different people. Chandragupta was from the Gupta period and Chandragupta Maurya, then the Maurya period. So its answer is none of the above slash more than one of the above. 14, who was the teacher of Buddhism for Ashoka? कौन थे टीचर? ए उपरगुप्ता, बी अंगुलीमाला, सी गोमतेश्वर, डी सर्वभन्नाबेलागोला, ई none of the above slash more than one of the above. The time has started now. चलिए अब आंसर आपको बताता हूँ अच्छे से। तो इसका आंसर है उपरगुप्ता। तो चलिए ये उंगलीमाला, इस उंगलीमाला के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये उंगलीमाला एक ब्राइट स्टूडेंट था जो तक्षशिला में पढ़ता था। वो उसके टीचर ने उससे मांगा था कि तुम मुझे 1000 फिंगर्स दो, और वो भी अलग अलग विक्टिम के। तो उसने 999 लोगों को उसने मार दिया था। तब फिर वो जो एक उंगली और बचा था, तो उसको बुद्धा दिखे, गौतम बुद्ध दिखे। तो वो उनके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन वो जितना भी भागे और सिर्फ बुद्धा सिर्फ चल रहे थे, गौतम बुद्ध सिर्फ चल रहे थे और वो भाग रहे थे, लेकिन तब भी वो पकड़ नहीं पा रहा था। फिर वो अंगुलीमाला बोला कि रुक जाइए, आप रुक जाइए, हाथ जोड़ के बोला वो रुक जाइए। लेकिन फिर गौतम बुद्ध ने बोला कि मैं तो रुका हुआ हूँ, अब तुम्हारी रुकने की बारी है। तो फिर उससे तब से उंगलीमाला एक अच्छा इंसान बन गया और एक संत बन गया। बता दिया उंगलीमाला का मैंने आपके बारे में, आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following was considered as the southern limit of Chandragupta Maurya's river? A. Godavari river, B. Narmada river, C. Krishna river, D. Kaveri river, E. None of the above slash more than one of the above. Your time starts now. इसमें तो आपको फंसना ही पड़ेगा। Your time has stopped. तो इसका आंसर है ए गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर के पास साउदर्न मोस्ट पार्ट था उनके किंगडम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
After how many years the vast Mauryan Empire crumbled after the death of Ashoka? A. 10 years. B. 40 years. C. 50 years. D. 45 years. E. None of the above. सोचिए, your time starts now. 3, 2, 1. Now your time has stopped. So its answer is C. 50 years. वो 50 years के बाद में उनका एम्पायर क्रम्बल्ड हो गया, पूरा ख़त्म हो गया अशोका के डेथ के बाद में. बहुत उन्होंने हार झेली, वो सब हुआ, पूरे पार्ट्स उनके बिखर गए. जो साउदर्न में थे, थोड़े नॉर्थ ईस्ट में थे, वो सब एक अलग हो गए, एक दूसरे किंगडम बनने लग गए. तो इसके लिए उनका क्रम्बल हुआ और फिर धीरे धीरे मौर्यन एम्पायर का फिनिश हो गया, खत्म. Who was the son of चंद्रगुप्ता? चंद्रगुप्ता, ये गुप्ता पीरियड का आ गया है. चंद्रगुप्ता 1. अब इसमें 1 और 2 दोनों भी हैं, 2 है, 1 और 2. ठीक है. Who was the son of चंद्रगुप्ता? 1. A. समुद्रगुप्ता. B. कुमारगुप्ता. C. घटोत्कच. D. Chandragupta 2. And E. None of the above. So your time starts now. Three, two, one. Your time has finished. तो आप लोगों ने ज्यादातर चंद्रगुप्ता 2 का नाम दिया होगा. नहीं, उनके बेटे का नाम था घटोत्कच. महाभारत का कैरेक्टर आ गया घटोत्कच. चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं. What was the real name of Chandragupta II? Kamban. B. Toramana. C. Vikramaditya. Mihikula. None of the above. ये सब एक राजा है. ठीक है, राजा तो नहीं बोल सकते, कुछ कुछ राजा है इसमें. ठीक है, देखते हैं कैसा आता है इसका आंसर. Your time has stopped now and its answer is C. Vikramaditya. Vikramaditya. And its answer is Vikramaditya. His real name was Chandragupta II. What was the capital of Pallavs? A. Patliputra. B. Tanjavur. C. Pune. पुणे होगा. D. कांचीपुरम. E. None of the above. सोचिए 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 सोचिए. The time has started now. So its answer is D. कांचीपुरम. D. कांचीपुरम है. हाँ, इसका आंसर डी कांचीपुरम है. लॉक कर देना एकदम से, अपने दिमाग में लॉक कर देना. ये बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, इसके लिए दिमाग में यार लॉक कर लेना. क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन. हु रोट द तमिल वर्जन ऑफ रामायण? ए. राजाराज चोला. बी. काम्बन. सी. सिम्हा विष्णु. डी. चालुक्य. और E. None of the above. So your time starts now. So its answer is B. काम्बन. काम्बन ने तमिल वर्जन बनाया था रामायण का और उसका नाम था रामावतारम. उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया था. ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन राइट हुआ था. और आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं.
हमेशा आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, जिससे कि हम 3K तक अभी पहुंच जाएं। थैंक यू।